दोस्तों यहाँ पे एसएससी में 2017 में पूछे गए स्पेलिंग टेस्ट है और ये स्पेलिंग टेस्ट का वीडियो नंबर दोस्तों 13 है। और दोस्तों इसमें फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी करेक्ट स्पेलिंग चूज करके बताना है। आपके पास 5 सेकंड्स का समय रहेगा और 5 सेकंड्स में करेक्ट स्पेलिंग चूज करके बता सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 यानी 121 में बताइए कि इसमें कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्ट है। ओके, आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रूचेस का जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है जड़ाव पिन होता है। बताइए कि लिनोलियम का स्पेलिंग करेक्ट है। तो दोस्तों लिनोलियम का जो स्पेलिंग होता है वो LINOLEUM होता है। ओके, EUM होता है, ना कि AM होता है। ओके दोस्तों, लाइम किल्न का जो स्पेलिंग होता है वो LIMEKILN होता है। लिनोलियम मतलब होता है दोस्तों आपका फर्श पर बिछाने वाला एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है। और लाइम क्लीन मतलब होता है चूने की भट्टी होता है। ओके, जो कि स्पेलिंग होता है दोस्तों लाइम क्लीन का LIMEKILN होता है। ओके, KILN, ना कि ई होता है, इसके लास्ट में ई नहीं होता है। चेरुविक मतलब होता है दोस्तों अत्यंत मासूम। और चेरुविक का स्पेलिंग है दोस्तों यहाँ पे के नहीं होना चाहिए। ओके, चेरुविक का स्पेलिंग होता है वो CHERUVIC होता है, ना कि VIC। ओके, तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन था जो करेक्ट था, बाकी सब था दोस्तों इनकरेक्ट था। और बाकी का हम हिंदी और उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा हम सब बताते हुए चल रहे हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रूचेस का स्पेलिंग है दोस्तों यहाँ पे जड़ाव पिन, जो कि ये क्या है करेक्ट है। सेकंड वाला लिनोलियम का जो स्पेलिंग है LINELEUM होना चाहिए, ना कि EM होना चाहिए। ओके, और इसका मतलब होता है फर्श पर बिछाने वाला एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है। लाइम किल्न का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों LIMEKILN होता है, लास्ट में ए नहीं होना चाहिए। ओके, और इसका मतलब होता है चूने की भट्टी होता है। और चेरुविक का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों CHERUVIC होना चाहिए। ओके, चेरुविक इधर वाला होना चाहिए, ना कि इधर वाला होना चाहिए। ओके, इसके लास्ट में के नहीं आता और इसका मतलब होता है अत्यंत मासूम होता है, अत्यंत मासूम यानी देवदूत के समान। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 में बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लेमेंटेड का जो स्पेलिंग है वो LAMENTED होता है, डबल M नहीं होता है। ओके, एक स्पेलिंग है दोस्तों इनकरेक्ट है और इसका मतलब होता है शोका कूल होता है। ओके, स्कैवर्ड का स्पेलिंग है दोस्तों जो बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है म्यान होता है, यानी कह लीजिए तलवार या खंजर रखने का खोल को म्यान कहते हैं। और स्कैवर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल क्या है दोस्तों करेक्ट है। ऑर्डिनेंस का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों ORDNANC होता है, ORDE नहीं होता। ओके, इसमें DE नहीं होता, ORDNANC होता है, इसका मतलब होता है तोपखाना होता है। और सिनेप्टिक का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों लास्ट में के नहीं होता है, ओनली C होता है। ओके, यानी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब क्या है दोस्तों इनकरेक्ट है। आइए इसका हिंदी आप लोग को दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेमेंटेड का जो स्पेलिंग है दोस्तों अक्सर स्वर्गीय मृत के लिए होता है और इसका मतलब शोकाकुल कह लीजिए या तो विलाप किया हुआ। स्कैवर्ड का जो स्पेलिंग है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है तलवार या खंजर रखने का खोल होता है, इसका हिंदी कह लीजिए तो म्यान होता है। ऑर्डिनेंस का जो स्पेलिंग है दोस्तों यहाँ पे तो खाना या सैन्य हथियार का सामग्री कह लीजिए, ORDE नहीं होता है, ORDNANC होता है। और सिनेप्टिक का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों वो SYNAPTIC होता है, ना कि के होता है। ओके, लास्ट में के नहीं होता है और इसका मतलब होता है स्नायु संबंधी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 में आपको सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करके बताना है कि कौन सा इसमें स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है, गलत है। ओके, और दोस्तों 123 का जो क्वेश्चन है वो SSC सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया। ओके, तो बताइए कि इसमें कौन सा स्पेलिंग है दोस्तों जो इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आपका समय खत्म होता है। दोस्तों एडहेरेंट का जो स्पेलिंग होता है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है अनुयायी या तो समर्थन कह लीजिए। दोस्तों एरोनॉट का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल गलत है, कह लीजिए यहाँ पे एरोनॉट का जो स्पेलिंग होता है वो AERONAUT होता है, ना कि AIR होता है। ओके, और इसका मतलब होता है विमान चालक, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग यही है, बी नंबर ऑप्शन है। ओके,
एडवर्सरी का जो स्पेलिंग है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है दुश्मन या शत्रु कह लीजिए। एडमिसिबल का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है स्वीकार्य। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे A C D ऑप्शन का स्पेलिंग था जो करेक्ट था, बाकी बी नंबर का जो स्पेलिंग था दोस्तों वो क्या था, इनकरेक्ट था। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे डेहरेंट का जो समर्थक या अनुयायी कह लीजिए, एरोनॉट का स्पेलिंग होता है दोस्तों AERONAUT होता है और इसका हिंदी होता है वो क्या होता है, विमान चालक होता है। ओके दोस्तों, एडवर्सरी का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, विरोधी या शत्रु। एडमिसिबल का जो स्पेलिंग है वो क्या होता है, स्वीकार्य होता है, जिसे कोर्ट वगैरह में आदि में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका बताइए कि इसमें कौन सा स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इसमें दो स्पेलिंग इनकरेक्ट है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम्स में गलती से दो स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखा जाता है, इसमें दो स्पेलिंग इनकरेक्ट है। बताइए कि इसमें कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय खत्म होता है। देखिए यहाँ पे पैसेंजर का स्पेलिंग है जो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। क्वारल्ड का जो स्पेलिंग है दोस्तों यहाँ पे इनकरेक्ट है, डबल एल नहीं LE होता है, एक ही एल होता है। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। रेमिटेंस का स्पेलिंग है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है और अटेंडेंस का जो स्पेलिंग है दोस्तों बिल्कुल इनकरेक्ट है, यानी गलत है। यानी कहा जाए तो यहाँ पे इसका जो स्पेलिंग होता है ATTENDANC होता है, इसका मतलब उपस्थिति या हाजिरी कह लीजिए। यानी ए और सी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी बी और डी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। और इस कभी कभी एग्जाम में दो यहाँ पे गलती से लिखा जाता है, जिससे देखिए यहाँ पे पैसेंजर मतलब यात्री, यहाँ पे क्वारल्ड का स्पेलिंग है दोस्तों LLED, यहाँ पे LED होना चाहिए, LLED की गलत स्पेलिंग। देखिए यहाँ पे झगड़ा किया और नोट परीक्षा के प्रश्न में कभी कभी एक से अधिक अशुद्धियाँ छप जाती है, लेकिन मुख्य फोकस डी पर होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे रेमिटेंस जो स्पेलिंग है वो भुगतान, इसका मतलब होता है भुगतान, और ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अटेंडेंस का जो स्पेलिंग है दोस्तों ये DENC नहीं होता, DNC होता है और इसका मतलब होता है उपस्थिति या हाजिरी। क्वेश्चन नंबर 125 में बताइए कि इसमें कौन सा स्पेलिंग है दोस्तों जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्यूटिशियन का जो स्पेलिंग होता है वो SIAN नहीं होता है, CIAN होता है। ओके, BEAUTICIAN होता है, ना कि SIAN होता है। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। बायलिंगुअल का स्पेलिंग दोस्तों द्विभाषी यानी दो भाषा बोलने वाला, यहाँ पे बायलिंगुअल का स्पेलिंग है जो करेक्ट है। बारबेरियन का स्पेलिंग है दोस्तों ये भी करेक्ट है और इसका मतलब होता है सभ्य यानी जंगली कह लीजिए। और वैलून का भी स्पेलिंग क्या है दोस्तों, करेक्ट है। यानी ए नंबर ऑप्शन था जो दोस्तों क्या था, इनकरेक्ट है। बाकी सब क्या है दोस्तों, करेक्ट है, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड खोजना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ब्यूटिशियन SIN नहीं है, CIN होता है। बाइलिंगुअल दो भाषाएं बोलने वाला, बारबेरियन कह लीजिए, यहाँ पे बर्बर या सभ्य जंगली। बैलून का स्पेलिंग यहाँ पे दोस्तों क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आप समझिए इसमें कि क्वेश्चन नंबर 126 में बताइए कि कौन सा स्पेलिंग है दोस्तों जो इसमें इनकरेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी कह लीजिए। ओके, यानी यहाँ पे ये स्पेलिंग दोस्तों क्या है, ये करेक्ट है। एग्जैस्परेशन का जो स्पेलिंग है दोस्तों ये भी क्या है, करेक्ट है। इमेनिसिपेशन का जो स्पेलिंग है दोस्तों ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब होता है मुक्ति। जैसे देखिए यहाँ पे इमेनिसिपेशन का होता है EMAN, आई नहीं होता है, इसके बीच में NI नहीं होता है। ओके, EMNCIPATION होता है। ओके, यानी यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। और फर्मेंटेशन का जो स्पेलिंग है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, यानी C नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी या घबराहट। एग्जैस्परेशन का स्पेलिंग यहाँ पे दोस्तों हताश, ये भी करेक्ट है। एमेंसिपेशन का दोस्तों स्पेलिंग है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, EMANI नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, EMANCIPATI होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मुक्ति या उद्धार। फर्मेंटेशन का जो स्पेलिंग है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है खमीर उठाने की प्रक्रिया, एक किण्वन। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप बताइए कि 127 में कौन सा स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गॉर्जियस का स्पेलिंग है जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दोस्तों ग्रैंडियर का जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो स्पेलिंग होना चाहिए GRANDEEUR होना चाहिए, ओके, जो कि EUER नहीं है, DEEUR होना चाहिए, ओके। ग्रेचुअस का जो स्पेलिंग है दोस्तों ये भी करेक्ट है। ग्लटन का भी स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है। बी नंबर क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ओके। आइए इसका मतलब बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गॉर्जियस का स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रैंडियर का जो स्पेलिंग होना चाहिए दोस्तों EUR होना चाहिए, ना कि यहाँ पे UER होना चाहिए, ओके। देखिए यहाँ पे इसका मतलब शान या भव्यता कह लीजिए। ग्रेटियस का जो स्पेलिंग होता है दोस्तों वो निःशुल्क या व्यर्थ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ग्लटन का स्पेलिंग हो तो बहुत अधिक खाने वाला, ये भी बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ओके। यानी बी नंबर ऑप्शन था जो क्या था दोस्तों, करेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग था, और जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। बताइए कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। एयर का, एयर दोस्तों, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ओके। तो बताइए AIR वाला नहीं, ये दूसरा एयर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये HIR नहीं होता है, एयर का स्पेलिंग HIR नहीं होता है। जो उत्तराधिकारी होता है उसका स्पेलिंग HIR भी नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, HEIR होता है, ओके। इसमें H होता है जो यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो एयर प्रोनाउंस करते हैं, ओके। HEIRR ये भी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। यानी सी वाला ऑप्शन था दोस्तों क्या था, करेक्ट था, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एयर होता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है दोनों। सी नंबर क्या है दोस्तों, एयर है, जो क्या था, करेक्ट है, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। और एयर ये भी क्या है दोस्तों, स्पेलिंग इनकरेक्ट है, और इसका जो प्रोनाउंस जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एयर होता है, ओके। बताइए इसमें कि मिलेनियम का 1000 वर्ष का समय, बताइए कि इसमें कौन सा मिलेनियम का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मिलेनियम का जो स्पेलिंग होता है वो MILLENNIUM होता है, यानी LLN होता है, ओके। यानी बी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है, बाकी सब क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है दोस्तों क्या है, मिलेनियम, और मिलेनियम यहाँ पे 1000 वर्ष का समय, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है। करेक्ट वाला ध्यान में रखिएगा, इनकरेक्ट वाला अपने पता चल जाएगा, ओके। बताओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 में बताइए कि कौन सा इसमें हाइजीन का करेक्ट स्पेलिंग है। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। तो दोस्तों हाइजीन का जो स्पेलिंग होता है वो HYGIENE होता है, ओके। यानी सी वाला ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है, बाकी सब क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ओके। यानी हाइजीन का स्पेलिंग HYGIENE होगा। और यहाँ पे आइए आपका हिंदी दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाइजीन का स्पेलिंग होता है वो HYGIENE होता है, और इसका मतलब होता है स्वच्छता, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे 121 से लेकर 130 तक था, और ये टोटल क्वेश्चन SSC 2017 में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे यदि आप 2010 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करवाया जा रहा है स्पेलिंग टेस्ट का। यदि आप 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप SSC, CHSL, CPO, MTS, NDA, एयरफोर्स, नेवी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात की जा रही है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वोकेबुलरी, प्रैक्टिस सेट सब करवाया जाता है, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आज बार यहीं तक।